जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो पुखराज, बृहस्पति का रत्न पुखराज और उसकी ज्योतिषीय गुण कैसा रहता है ये जानकारी लेते हैं। पुखराज बहुत ही लोकप्रिय रत्न है। यह अनेक रंगों में पाया जाता है। यह कुरुडम जाति का कीमती रत्न है जो खनिजों के रूप में पाया जाता है। गुरु रत्न पुखराज के समान ही रंग रूप वाले होते हैं, पीतवर्ण। उसी जाति समूह के रत्न नीलम भी होते हैं, ब्लू सफ़ायर, और इनकी यह पहचान है। ये भौतिक गुणों के आधार पर ज्योतिषी विशेषज्ञों के निर्देश पर पीला पुखराज धारण करने पर लोग पीले रंग के रत्नों को ही पुखराज मानते हैं। केवल ये मात्र भ्रम है। पुखराज अनेक रंगों के होते हैं। उत्तम सबसे अच्छा पुखराज सफ़ेद रंग का माना गया है। गुलाबी या आभालिया पुखराज जो है श्रेष्ठ माना जाता है। अभिप्राय यह है कि पीले रंग में पाए जाने वाला रत्न पुखराज नहीं होता, लेकिन पीत वर्ण के कारण जो है इसको अच्छा माना गया है। नीलम रत्न में भी पीले रंगों में पाए जाते हैं, नीलमणि, और जिसमें उर्दू में इसे याकूत कहते हैं और इंग्लिश में टोपास कहते हैं। यह हल्दी के समान पीला केसरिया रंग का टोपाज माना गया है। गुलाबी रंग का, नींबू के छिलके जैसा या सोने के जैसे रंग का धातु का पुखराज ये माना गया है। अब बृहस्पति देव अगर माने गए हैं, उनके 3 नक्षत्र माने गए हैं, जिसमें से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हैं ये। और बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में ये नीच के होते हैं। 5, 7, 9 इनकी दृष्टि होती है। तो गुरु का प्रभाव देखते हैं, क्योंकि कन्याओं का विवाह का कारक है, पति सुख है, संतान है, पुत्र है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, व्यवसाय हैं, धर्म, पाठ, पूजा, अध्यात्म, मंगल कार्य, ये सारे बृहस्पति के हाथ में। धार्मिक कृत्य जितने भी हैं, और वह भी बृहस्पति यश, मान, प्रतिष्ठा देता है। और वह भी एडवोकेट, न्यायाधीश, कुलपति, अध्यापक, विद्यालयों का प्राचार्य, प्रिंसिपल, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये सब कवि, लेखक, प्रकाशक, तंत्र मंत्र, यंत्र, साधनाएं, ये बृहस्पति देव के हाथ में है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, 6, 12 भाव में बैठा है, या बाय द वे वो नीच का है, तो गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, गुरु शनि बैठे एक साथ, तो ऐसी स्थिति में पायरिया रोग, मुंह में दुर्गंध आना, पीलिया रोग, और साथ में अनिद्रा रोग, त्वचा रोग, या ओबेसिटी, टीबी, कफ, खांसी, कोल्ड, यह ऐसे रोग देता है। बृहस्पति ग्रह का रत्न है, पुखराज है, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु माने गए हैं। ये तेजस्वी ग्रह है। ये दया, करुणा, विनयशीलता, गंभीरता का इसका प्रभाव देखा गया है बृहस्पति का। तो अब यह बृहस्पति सिंह राशि का कहने का भाव, सिंह लगन, वहाँ आप देखेंगे अंक 5 लिखा होगा। तो यहाँ आपके बृहस्पति देव पंचमस्थ होते हैं और अष्टमस्थ होते हैं, और बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप पुखराज रत्न अवश्य धारण करें। यदि आपके लग्न में ही बृहस्पति देव बैठे हैं और यह आपके पंचमस्थ हो गए, लग्न पर बैठने से 5, 7, 9 दृष्टि आने से, तो ये समझ सकते हैं कि आपका सर्वप्रथम शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आयु अच्छी होगी, आपका तेज बढ़ेगा, आभा मंडल बहुत अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी, भाग्योदय होगा, संतान सुख होगा, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेंगी, व्यापारों में उन्नति होगी, भाग्योदय होगा, पिता का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ ये पुखराज इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं, सोने में। अब कन्या राशि में यदि बृहस्पति देव बैठे हैं, कारक भाव नाश सर्वप्रथम, तो यहाँ पे आपकी वाणी तो अच्छी करेंगे, धन भी देंगे, लेकिन परिवार से वैमनस्य से विवाद आदि करा सकते हैं, लोन्स करा सकते हैं, कर्जे करा सकते हैं,
और यहाँ रोक दे सकते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में आप महादशा अंतरदशा में विचार कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप सिर्फ बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का करें तो उत्तम रहेगा। यही तृतीय भाव में यदि बृहस्पति देव तुला राशि में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सफ़ेद पुखराज चांदी में धारण कर सकते हैं। पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, विवाह का योग होगा, व्यापारों में उन्नति होंगी, सफलताएं प्राप्त होंगी, भाइयों के साथ मित्रों के साथ विदेश यात्राएं रहेंगी। तो यहाँ आप सफ़ेद पुखराज महादशा अंतरदशा में पहन सकते हैं, अन्यथा धारण कीजिए आप। यही आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में यदि बृहस्पति देव विराजमान है, माता सुख, माता तुल्य सुख, मकान भूमि वाहन सुख, पद प्रतिष्ठा वैभव सुख, विदेशों में आयात निर्यात, एजुकेशन लेने जाएंगे, सफलताएं मिलेंगी, पीएचडी पूर्ण होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में आजीवन आप यह रत्न धारण कर सकते हैं पुखराज तर्जनी उंगली में। ये पंचम भाव में यदि धनु राशि में है, बृहस्पति देव आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपका पाठ पूजा में रुझान करेंगे, संतान सुख देगा, एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, भाग्य उदय होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व चमकेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसी स्थिति में जिन स्त्रियों को गर्भ धारण नहीं हो रहा है या गर्भपात हो रहा है या पुरुष वर्ग के लिए ये स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो संतान सुख के लिए आप महादशांतरदशा में बृहस्पति का पुखराज पहनिए, संतान सुख होगा आपको। यही आपके छठे भाव में नीच के बृहस्पति बैठे हैं, ऐसे में लीवर आंतों की प्रॉब्लम रहेगी, पेटों उदर विकार रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपने शत्रु लोन्स आदि आपको मिलेंगे, शत्रु हावी होंगे, कर्जे हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ नौकरी में परिवर्तन होगा, लाभ हो सकता है। तो ये पुखराज यहाँ ना पहने। यहाँ बृहस्पति के पाठ जप मंत्र दान ज़्यादा करते हैं तो लाभ मिलता है। यही आपके अब सप्तम भाव में यदि बृहस्पति देव विराजमान है तो सर्वप्रथम आपके विवाह अच्छा होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, पार्टनरशिप अच्छी होगी, व्यापार अच्छे होंगे, कॉलेज के कुलाधिपति बनते दिखेंगे, प्रिंसिपल बनते दिखेंगे, वाइस चांसलर, एमएलए, एमपी आदि आप बनेंगे ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पुखराज रत्न धारण करें, पराक्रम साहस की वृद्धि रहेगी पुखराज रत्न धारण करने से। यही अष्टम भाव में यदि बृहस्पति देव विराजमान है तो थोड़ा चर्बी युक्त खांसी, कफ, कोल्ड आदि आपको ओबेसिटी आदि हो सकता है। भाग्योदय होगा, मकान भूमि वाहन सुख होगा, माता से सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति के विवाद हल होंगे। तो दशा अंतरदशा में यह रत्न धारण करें। अब यही पंचम भाव में मेष राशि में यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज रत्न आजीवन पहने। आपको अध्यात्म में रुचि, धर्म में रुचि, पाठ पूजा में रुचि, पीएचडी पूर्ण होगी, आपकी मास्टर डिग्री अच्छी रहेंगी, संतान सुख होगा, भाग्य उदय होगा। यदि यहाँ बृहस्पति देव रहे, पिता का सहयोग मिलेगा, ऐसी स्थिति में पराक्रम साहस की वृद्धि रहेंगी। यहीं दशम भाव में यदि बृहस्पति देव विराजमान है तो यहाँ सफ़ेद पुखराज पहने, तर्जनी उंगली में चांदी में, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पद प्रतिष्ठा व्यापार समृद्धि आपको बढ़ेगी यदि बृहस्पति की दशा चलेगी। यदि लाभ भाव में यदि बृहस्पति देव है तो लाभ भाव में प्रशस्त सभी ग्रह अच्छे माने गए हैं, लेकिन ये शत्रुवत होने के कारण ऐसी स्थिति महादशा अंतरदशा में ही यह रत्न धारण करें और यहाँ बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ करें। अब यही यदि बृहस्पति आपके वह भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, संतान सुख होगा, या आप एजुकेशन विदेश में जाएंगे लेने के लिए, या आप MBBS आयुर्वेद के डॉक्टर बनेंगे, ऐसी स्थिति में आप फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, तो यहाँ बृहस्पति का लाभ मिलेगा। तो ये अब बृहस्पति के लिए आप करना क्या है, आपने बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में बृहस्पति की होरा में पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में यह रत्न तर्जनी उंगली में शुद्ध करके पंचगव्य से गंगा जल से धारण करके बीज मंत्रों का पाठ करके ओम ब्रीम बृहस्पति नाम मंत्रों का पाठ करके आपने जो है पूर्व मुख यह रत्न धारण करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद।